आज है 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 60,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी के विभिन्न पदों पर भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के तहत कुल 61,254 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें से 38,994 पद सेवानिवृत्त और मृत्यु से खाली हुए हैं, जबकि 22,260 पद अपग्रेड केंद्रों से जुड़े हैं। इच्छुक महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के सभी शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। गोरखपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता यात्रा में सीएम योगी ने कहा कि यह कदम हर नागरिक के मन में मातृभूमि के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को बढ़ाएगा। यूपी में पर्यटन विकास पर 475 करोड़ खर्च, अर्बन ड्रेनेज के लिए 89.71 करोड़ मंजूर। उत्तर प्रदेश के इस जिले में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी पहल की जा रही है। पर्यटन सुविधाओं को सुधारने और विकसित करने के लिए 475 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही शहरी जल निकासी की समस्याओं से निपटने के लिए 89.71 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत आधे काम पूरी तरह से हो चुके हैं, जबकि अन्य काम जारी हैं। योगी सरकार का करप्शन पर सख्त कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को लंबे समय से चले भ्रष्टाचार मामलों में दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन भी काटने के आदेश दिए गए। सरकार ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गबन की गई सरकारी राशि वसूलने के निर्देश भी जारी कर दिए। मतदाता सूची विवाद पर सपा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आधार कार्ड को नहीं मानने पर विरोध। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा वोटों की बेईमानी करने लगी है और कुछ सीटों पर धांधली के सबूत मिल रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार अपने ही जारी दस्तावेज आधार कार्ड को मतदाता सत्यापन में मानने से इनकार कर रही है। योगी सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा को 2030 तक विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए 30,783 करोड़ रुपए की 175 परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में श्री कृष्ण जन्म स्थान, बांके बिहारी गलियारा और श्री कृष्ण लीला स्थली का विकास शामिल है। पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाई जाएंगी। यमुना घाटों का सौंदर्यीकरण होगा और नए फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थान बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर। 13 नए तकनीकी कोर्स होंगे शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत 121 संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 45 संस्थान चुने गए। कानपुर देहात और बुंदेलखंड के 9 संस्थान भी इसमें शामिल हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन, 3D प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे 13 नए कोर्स शुरू होंगे। कन्नौज में 3 दिवसीय लाउड स्पीकर हटाओ अभियान। 31 लाउड स्पीकर उतारे गए। कन्नौज में प्रशासन ने अवैध लाउड स्पीकर्स के खिलाफ 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान मानक के अनुरूप आवाज न रखने वाले 31 लाउड स्पीकर हटाए गए और कई लोगों को चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल तय मानक के अनुसार ही किया जाए, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। करीब 2 साल पहले भी ऐसा ही अभियान चलाया गया था, लेकिन समय के साथ फिर से लाउड स्पीकर लगाए गए थे, जिन्हें अब दोबारा हटाया गया। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड तैयार। सीएम योगी जल्द करेंगे उद्घाटन। नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी है। करीब 2 महीने से तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड अब खुलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 या 13 नवंबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर इस रोड का उद्घाटन करेंगे। अगर इन तारीखों में कार्यक्रम संभव ना हुआ तो अगले हफ्ते इसे ट्रायल के तौर पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह एलिवेटेड रोड ट्रैफिक का जाम से राहत दिलाने के साथ ही नोएडा के कई इलाकों को तेज और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। लखनऊ चिड़ियाघर में शुरू हुई पार्टी ऑन व्हील्स सुविधा। 5100 रुपए में बुक करें टॉय ट्रेन।
लखनऊ के प्राणी उद्यान में अब पार्टी का मजा मिलेगा कुछ अलग अंदाज में। चिड़ियाघर में शुरू हुई नई सुविधा पार्टी ऑन व्हील्स के तहत अब कोई भी टॉय ट्रेन को बुक कर सकता है। 2 साल की तैयारी के बाद शुरू हुई सेवा में बाल ट्रेन को मात्र 5100 रुपए देकर 2 घंटे के लिए किराए पर लिया जा सकता है। इसमें 30 से 50 लोग शामिल हो सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो या कोई खास आयोजन, अब लखनऊ चिड़ियाघर में मस्ती, संगीत और सफर का मजा एक साथ मिलेगा। वंदे मातरम के विरोध पर सीएम योगी का बयान, राष्ट्र की एकता का अपमान बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जौहर पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना जैसे लोगों को पैदा होने से पहले ही दफन कर देना चाहिए था। योगी ने संदेश दिया कि भारत में रहने वाला हर नागरिक राष्ट्र के प्रति वफादार हो और उसकी एकता के लिए काम करे। लखनऊ हवाई सेवा बंद हुए 1 साल, अब 2026 के बाद उड़ान की उम्मीद। मुरादाबाद एयरपोर्ट से हवाई सेवा बंद हुए 1 साल पूरा हो गया। मूंढा पांडे के भदासना स्थित एयरपोर्ट की मरम्मत पर हर महीने करीब 7.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए नवंबर 2024 में बंद हुई हवाई सेवा मार्च 2026 के बाद से शुरू होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली समेत बड़े शहरों से हवाई कनेक्टिविटी का सपना फिलहाल अधूरा है। यूपी रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती, 15 नवंबर तक 13 जगह लगेगा रोजगार मेला। यूपी रोडवेज ने संविदा चालकों की भर्ती के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रयागराज रीजन में 10 से 15 नवंबर तक 13 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बार भर्ती मेला ग्रामीण इलाकों के साथ प्रतापगढ़, मंझनपुर और मिर्जापुर में भी लगेगा। रोडवेज ने पात्रता तय की है। उम्मीदवार 8वीं पास हो, आयु 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष के बीच हो और 2 साल पुराना भारी वाहन चालक लाइसेंस हो। ये पहल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। महंगाई पर अखिलेश का हमला, किसानों को गुमराह किया, अब सोने पर है भाजपा की नजर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले नोटबंदी के नाम पर जनता का पैसा जुटाया और अब सोना इकट्ठा करने में लगी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसानों को दुगनी आय का झूठा वादा किया गया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आज महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप, अब QR कोड से करें डिटेल्स शेयर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से अब एक ही फोन में 5 परिवार के सदस्यों के आधार प्रोफाइल स्टोर किए जा सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब किसी को फिजिकल कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यूजर QR कोड स्कैन करके सिर्फ वही जानकारी शेयर कर पाएंगे जो जरूरी हो, बिल्कुल UPI ट्रांजैक्शन की तरह। अब आधार से जुड़ी प्रक्रियाएं होंगी और भी आसान, सुरक्षित और डिजिटल। गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, 58 साल पुराने कानून में बदलाव की तैयारी। केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए 58 साल पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत गन्ने का उचित मूल्य अब सिर्फ चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल, बिजली और बायो CNG जैसे सभी उत्पादों की आय से तय होगा। किसानों को भुगतान 14 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। मिलों के बीच 15 किलोमीटर दूरी वाला नियम भी खत्म हो सकता है। इस कदम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग में प्रतिस्पर्धा के साथ पारदर्शिता आएगी। आवारा कुत्तों के रखरखाव पर नगर निगम को रोज चाहिए 75 लाख रुपए। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गई। अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख कुत्तों के लिए अब 30 आश्रय स्थल बनाने की जरूरत होगी। नगर निगम को इनके रखरखाव पर भारी खर्च उठाना पड़ेगा। सिर्फ खाने पर ही एक कुत्ते के लिए रोजाना 50 रुपए खर्च होंगे, यानी कुल करीब 75 लाख रुपए प्रतिदिन की जरूरत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम जरूरी तो है, लेकिन इससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी बनारस खजुराहो वंदे भारत, 8 घंटे में तय करेगी 469 किलोमीटर सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो गया। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रेन बनारस से खजुराहो के बीच 469 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। इसकी औसत गति 58.62 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस बनारस स्टेशन पर ही किया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नए कॉलेज खोलने की तैयारी, 15 दिसंबर तक करें आवेदन।
रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए महाविद्यालयों की स्थापना और स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नए पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की। इसके तहत कॉलेज संचालकों को ऑनलाइन एनओसी प्रस्ताव जमा करना होगा। वहीं भूमि अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन 16 दिसंबर से 20 जनवरी तक कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार बीएड कॉलेजेस को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। गोरखपुर से सीएम योगी ने शुरू किया यूनिटी मार्च, 20 नवंबर तक चलेगी पदयात्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए सोमवार से यूनिटी मार्च की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इस पदयात्रा की अगुवाई की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित मंत्री, सांसद और विधायक भी अलग अलग जिलों में पदयात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा और विधानसभा स्तर पर आयोजित हर यात्रा का मकसद है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प मजबूत करना। हमीरपुर में बोले दिनेश शर्मा, राहुल गांधी हर चुनाव में जनता को गुमराह करते हैं। हमीरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सोमवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। स्वर्गीय राजनारायण बुधौलिया की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 चुनाव हार चुकी है और जल्द ही हार का शतक पूरा करेगी। मुरादाबाद में स्कॉडा प्रोजेक्ट अधर में 3 साल बाद भी नहीं मिली 24 घंटे बिजली। मुरादाबाद में बिजली विभाग के 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया स्कॉडा प्रोजेक्ट 3.5 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। 10 बिजली घरों को जोड़ने की योजना अफसरों और निजी कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ना तो पूरी तरह ऑप्टिकल फाइबर बिछ पाई और ना ही कंट्रोल रूम तैयार हो सका। अब बजट और भुगतान का मामला अटक गया है। नतीजा शहरवासियों को अभी भी अघोषित कटौती और फॉल्ट की मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। अयोध्या, काशी और मथुरा में पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। डॉग स्क्वाड, एंटी साबोटाज टीम और खुफिया एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय हैं। 98 करोड़ की लागत से बदलेगा सिटी स्टेशन का रूप, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प होने जा रहा है। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से हर प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी और स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान बना यह स्टेशन अब आधुनिक रूप में यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा। रेलवे का लक्ष्य है सिटी स्टेशन को क्रांति धरा के गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हुए आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनाया जाए। मौसम में बड़ी सर्दी की दस्तक, तापमान में गिरावट जारी। उत्तर भारत में ठंड ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में लोगों को दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और शाम के वक्त कोहरा व धुंध छाए रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।